नमस्कार। सारस्वत एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं डॉक्टर गजेंद्र पाल सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में हम जो एकेडमी का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर हमने जो सीनियर टीचर मैथमेटिक्स के लिए जो डेमो टेस्ट दे रखा है उसके सॉल्यूशन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तो एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2,1 है और अंतिम बिंदु -5,7 है। इस सदिश के हमें अदिश तथा सदिश घटक ज्ञात करने हैं। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो देखिए, हमारे पास ये 2 डायमेंशन प्लेन है, एक्स और वाई। ये आपका एक बिंदु मान लीजिए ए है, जिसके कोऑर्डिनेट जो है निर्देशांक आपको 2,1 दे रखे हैं, और दूसरा बिंदु जो है वो बी मान लीजिए, जिसके निर्देशांक आपको -5,7 दे रखे हैं। अब ये जो सदिश ए बी है, हमें इसके सदिश तथा अदिश घटक ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा। सबसे पहले हम सदिश ए बी ज्ञात करते हैं। तो क्या हो जाएगा, सदिश ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। तो ए बी सदिश क्या हो जाएगा, बी का स्थिति सदिश। बी का ये देखिए, ये आपका मूल बिंदु ओरिजिन है, यहाँ से ये आपका ओ बी सदिश हो गया। तो ये बी का निर्देशांक आपके -5,7 है, ये आपका मूल बिंदु 0, 0 है। तो इस ए बी सदिश का जो स्थिति सदिश है बी का, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास -5i + 7j। ये बी का स्थिति सदिश हो गया। और इसी तरह से आपके पास ए का जो स्थिति सदिश होगा वो क्या हो जाएगा, 2i + 1j। और बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, ये आपको ए बी सदिश दे देगा। तो ये आपके पास रह जाएगा -7i -5i -2i -7i + 7j -j = +6j। तो ये हमें ए बी सदिश मिल गया। अब इस ए बी सदिश के हमें अदिश और सदिश घटक लिखने हैं। तो जो सदिश घटक होंगे इसके जो सदिश घटक होंगे हमारे पास, वो क्या हो जाएंगे, जो 7i है, 7i और -7i और 6j, ये तो ये सदिश के सदिश घटक कहलाएंगे। जबकि जो ये आई जे के जो गुणांक है वो हमारे अदिश घटक कहलाते हैं। तो अदिश घटक क्या हो जाएंगे, ये हमारे अदिश घटक बन जाएंगे -7 और 6। तो देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा, अदिश घटक है -7 और 6। तो -7 और 6 इन दो जगह आ रहे हैं, -7 और 6। और सदिश घटक है -7i और 6j, तो -7i और 6j। तो ए ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। दूसरा प्रश्न हमारा है, सदिश 5i - j + 2k के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिणाम 8 इकाई है। फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 8 यूनिट्स एंड विच इज लाइज अलोंग द वेक्टर 5i - j + 2k। तो इस सदिश की दिशा में हमें एक ऐसा सदिश निकालना है जिसका परिणाम कितना हो जाए, 8 यूनिट हो जाए। तो कैसे करेंगे देखिएगा। सॉल्यूशन, हमारा जो दिया गया सदिश क्या है, दिया गया सदिश हमारा मान लेते हैं, ये सदिश हमारा ए है, जो कि आपका है 5i - j + 2k।
अब इस सदिश का मापांक निकालते हैं, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा। तो इस सदिश का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हमारे पास, इस सदिश का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, हम जानते हैं कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, कोएफिशिएंट आई का जो गुणांक है उसका वर्ग प्लस जे का जो गुणांक है उसका वर्ग प्लस जो के का गुणांक है उसका वर्ग, और ये हमारे पास हो जाएगा 4 और 1 5, 5 और इसका हो जाएगा 25, 30। तो √30 हमारे पास इस दिए गए सदिश का मापांक आ गया। तो इकाई सदिश क्या हो जाएगा, दिए गए सदिश का इकाई सदिश ए कैप, वो हो जाएगा सदिश ए अपॉन सदिश ए का मापांक, ये हमारा इकाई सदिश हो जाएगा दिए गए सदिश का। तो जो कि हो जाएगा 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन मापांक कितना है √30। अब ये तो है इकाई सदिश, दिए गए सदिश की दिशा में इकाई सदिश। हमको क्या करना है, दिए गए सदिश की दिशा में एक ऐसा सदिश निकालना जिसका मापांक 8 हो। तो वो क्या हो जाएगा, अतः दिए गए सदिश की दिशा में मापांक 8 का सदिश, वो सदिश क्या हो जाएगा, मान लेते हैं वो हमारा बी सदिश है। तो हम क्या करेंगे, ये जो दिए गए सदिश की दिशा में जो इकाई सदिश आया है इसका मापांक तो क्या है 1 हो जाएगा, इकाई सदिश है इसलिए इसको 8 से गुणा कर लें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए कैप को, तो 1/√30 तो मेरा कॉमन है ये, और इस 8 को इन कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 40i माइनस 8j प्लस 16k। तो ये जो सदिश है वो हमारा दिए गए सदिश की दिशा में एक ऐसा सदिश है जिसका मापांक 8 है। देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा होता है, 1/√30 दो जगह आ रहा है, 40i माइनस 8j प्लस 16k, 40i माइनस 8j प्लस 16k। तो जो बी हमारा ऑप्शन है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बिंदु ए तथा बी को मिलाने वाले ए बी की तरफ दिष्ट सदिश की दिक को जाए डायरेक्शन कोसाइन हमको निकालने हैं। तो देखिएगा कैसे करेंगे, हमारे पास दिए गए बिंदु क्या है, ये आपका 3 डायमेंशनल प्लेन हो गया, एक्स वाई जेड मान लीजिए। बिंदु आपको दे रखा है, एक बिंदु आपको दे रखा है ए जिसके निर्देशांक आपको दे रखा है 1, 2 और -3, और दूसरा बिंदु आपको बी दे रखा है, बी के निर्देशांक आपको दे रखे हैं -1, -1, -2 और 1। अच्छा हमें क्या करना है, बिंदु ए और बी को मिलाने वाले और ए बी की तरफ दिश, तो ये देखिए बिंदु ए और बी को मिला दिया और दिशा किधर है, ए बी की तरफ दिशा है। इस सदिश की दिक कोजाएं निकालनी है। तो पहले तो हम ये सदिश निकाल देते हैं कि ये सदिश क्या हो जाएगा, और उसके बाद एक चीज और ध्यान रखेंगे, दिक कोजाएं डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि उनके स्क्वायर का सम, उनके वर्गों का योग 1 होना चाहिए दिक कोजाओं के लिए। तो पहले हम ये सदिश निकाल देते हैं। सदिश कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा सदिश ए बी, पहले आपको बताया था सदिश ए बी कैसे निकालेगा, बी का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश को मैं शॉर्ट में पोजीशन वेक्टर पीवी से लिख रहा हूँ, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, तो ये हमारा ए बी सदिश आ जाएगा। अब जरा आगे बढ़े, बी का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, बी के यहाँ से देखिए ये आपका मूल बिंदु ओरिजिन है, यहाँ से ये मिलाएंगे तो ये आपका बी का स्थिति सदिश हो जाएगा। कैसे लिखते हैं, जो निर्देशांक है उनको आई जे के से गुणा करके लिख देते हैं। तो बी का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, -1i, तो -i हो गया, -2j, तो ये -2j हो गया,
और 1k, तो ये आपका k हो गया। तो ये आपका b का स्थिति सदिश हो गया, b बिंदु का स्थिति सदिश हो गया। माइनस a बिंदु का स्थिति सदिश, ये देखिए ये मूल बिंदु से a को मिला दीजिए तो OA, तो a बिंदु का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास i मतलब 1i तो i प्लस 2j, तो ये 2j, और तीसरा निर्देशांक है -3, तो -3k। तो b का स्थिति सदिश माइनस a का स्थिति सदिश, वी गेट द वेक्टर ab, सदिश ab हमें मिलेगा। तो ये आपके पास किस तरह से आएगा, -i, तो ये हो जाएगा आपका -2i और -2j -4j, ये -4j, और ये k और माइनस माइनस प्लस 3k, तो ये हो जाएगा 4k। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी सदिश आ गया। अब ए बी सदिश आ गया है, अब आप क्या करेंगे, इसका मापांक निकाल दीजिए, मैग्नीट्यूड। तो मापांक ए बी सदिश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई के गुणांक का वर्ग, तो 4 हो जाएगा, जे के गुणांक का वर्ग तो वो 16 हो जाएगा, के गुणांक का वर्ग वो भी 16 हो जाएगा। तो 16 + 16 32, 32 + 4 36 हो गया। ये आपके पास 36 का रूट लेंगे तो 6 आ जाएगा मैग्नीट्यूड। अब इकाई सदिश निकाल दीजिए। तो ये ए बी सदिश का इकाई सदिश क्या हो जाएगा, ए बी सदिश बटे मापांक ए बी सदिश। तो इसको यहाँ से डिवाइड कर रहा हूँ, तो -2i -4j + 4k भाग 6, ये इकाई सदिश आ गया। अब जरा देखें, इस जो डिवाइड में 6 है उसको एलसीएम से मैं अलग अलग कर रहा हूँ तीनों के साथ। तो ये हो जाएगा आपका -1/3i, -1/3i माइनस यहाँ 4/6 जे हो जाएगा, तो ये -2/3j प्लस यहाँ 4/6 के हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3k। अच्छा, ये जो आई जे के गुणांक है, अगर इनके वर्गों का योग आपके पास 1 आ जाता है, तो फिर ये जो है वो उस ए बी सदिश की दिक्कोजाओं को निरूपित करेगा। तो जरा देखें इनके वर्गों का योग, देखिए -1/3, तो -1/3 का वर्ग कितना हो जाएगा, +1/9, -2/3 इसका वर्ग कीजिए और जोड़ दीजिए, तो यह आ जाएगा 4/9 प्लस, और ये 2/3 के का जो गुणांक है उसके वर्ग कीजिए और जोड़ दीजिए, तो 4/9, तो 9 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 + 4 + 4 जो कि 9/9 1 आ गया। तो इनके वर्गों का योग आपके पास 1 आ रहा है। इसका मतलब ये जो आई जे के गुणांक है -1/3 -2/3 और 2/3, ये उस सदिश ए बी के दिक्कोजाओं को निरूपित करते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही रह जाएगा, -1/3 -2/3 और +2/3। तो -1/3 -2/3 और +2, हमारा ये जो डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो सदिश ए और बी के परिमाण क्रमशः 1 और 2 है। आपको दो सदिश दे रखे हैं, उनके परिमाण जो है वो 1 और 2 दे रखे हैं, तथा साथ ही साथ इन दोनों का जो अदिश गुणनफल है a.b, वो आपको 1 दे रखा है। इन सदिश के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो देखिएगा क्या दे रखा है हमें सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, दिया गया है, क्या दिया गया है हमारे पास, एक तो सदिश ए जो है उसका मापांक आपको कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, और जो सदिश बी है उसका जो मापांक है वो आपको 2 दे रखा है। इसके साथ साथ हमें इन दोनों सदिश का जो अदिश गुणनफल है a.b ये भी हमें दे रखा है, और ये कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इन दोनों सदिश के बीच का कोण ज्ञात करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि अगर दो सदिश है ए और बी, इस तरह से देखिए आप, ये मान लीजिए सदिश ए है, ये सदिश आपका बी है, इनके मध्य अगर कोण थीटा है, तो हम जानते हैं कि
ए डॉट बी, इन दोनों सदिश का जो अदिश गुणनफल होगा वो क्या हो जाएगा, मापांक ए इंटू मापांक बी कॉस थीटा, अदिश गुणनफल है। अच्छा, इसी सूत्र का यूज करके हमें ये थीटा निकालना है कि इन दोनों सदिश के बीच का कोण कितना है। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, इन दोनों सदिश ए और बी का अदिश गुणनफल कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो मैं ये 1 रख देता हूँ। इसके साथ इन दोनों के मापांक दे रखे हैं, तो मापांक कितना दे रखा है, 1 और 2, तो 1 इंटू 2, ये 1 इंटू 2, और ये आपके रह गया कॉस थीटा। ठीक हो गया। दिस इम्प्लाइज कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये 1 इंटू 2 तो 2 हो जाएगा, और इसको इधर भेज दीजिए तो ये 1/2 हो गया। तो कॉस थीटा इज 1/2, तो हम जानते हैं थीटा कितना हो जाएगा, थीटा अपना पास हो जाएगा π/3 60 डिग्री, कॉस 60 इज 1/2। तो सही ऑप्शन हमारे पास ये ऑप्शन जो बी है वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा π/3। तो दोनों सदिश का अदिश गुणनफल 1 है, और साथ ही साथ इन दोनों के परिणाम 1 और 2 है। तो फिर इनका जो अदिश गुणनफल के सूत्र से हमने मान रख के कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई, और उससे हमें इन दोनों के बीच का जो एंगल था थीटा वो मिल गया 60 डिग्री, दैट इज π/3। तो हमारा ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि यदि a एक एकांक सदिश है और x माइनस a सदिश डॉट x प्लस a सदिश बराबर 8, तो x सदिश का मापांक हमें ज्ञात करना है। तो जरा देखते हैं कैसे किया जाएगा इसको। सॉल्यूशन क्या दे रखा है, ए सदिश एक एकांक सदिश है, ये हमें दे रखा है। तो सबसे पहले यहीं से रिजल्ट लिख देते हैं। हमारा जो ये सदिश है, ये ए सदिश एक एकांक सदिश है। एकांक सदिश है मतलब इसका जो मापांक है वो कितना हो जाएगा, 1, ये हमें दे रखा है। सदिश ए एक एकांक सदिश दे रखा है, इसका मतलब इसका जो मापांक है हमारे पास वो 1 है। चलिए, इसके साथ हमें और क्या दिया गया है, और हमें दिया गया है कि x सदिश माइनस a सदिश डॉट x सदिश प्लस a सदिश बराबर 8। तो हमें x सदिश का मापांक ज्ञात करना है कि वो कितना हो जाएगा। तो मैं इसको हल कर लेते हैं पहले हम। ये कैसे हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज, एक एक से गुणा करें तो ये हो जाएगा x सदिश डॉट x सदिश, पहले इसका इससे गुणा कर दिया। अब आप इसका इससे गुणा कर दीजिए x सदिश का, तो ये हो जाएगा प्लस x सदिश डॉट a सदिश, ये इसका इससे हो गया। अब ये गुणा कर दीजिए तो माइनस a सदिश डॉट x सदिश हो जाएगा, और लास्ट में आपका ये हो जाएगा तो माइनस a सदिश डॉट a सदिश, a सदिश डॉट a सदिश, और बराबर 8 हो गया हमारे पास। अब देखिएगा दो चीजें हम जानते हैं कि अगर ये कोई भी सदिश a मान लीजिए, उसका खुद के साथ अगर हम अदिश गुणनफल करेंगे, मतलब a सदिश डॉट a सदिश, तो ये हमारे पास इस सदिश के मैग्नीट्यूड के वर्ग के बराबर रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये है x सदिश डॉट x सदिश, तो ये हो गया x सदिश के मापांक का वर्ग हो गया, प्लस ये आपका x सदिश माइनस a सदिश, और यहाँ देखें ये जो अदिश गुणनफल होता है a डॉट b, इसकी प्रॉपर्टी है कि ये क्रम विनिमय होता है, कम्यूटेटिव होता है, मतलब a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, ये बराबर रहते हैं। तो मैं इसको, ये जो a डॉट x है इसको मैं लिख सकता हूँ x डॉट a, अदिश गुणन के क्रम विनिमयता के साथ, माइनस यहाँ वापिस a सदिश डॉट a सदिश, तो वो क्या हो जाएगा, a सदिश मापांक स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमको 8 दे रखा है, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ से आपको देखिएगा x सदिश स्क्वायर माइनस ये बच गया a सदिश मापांक का वर्ग, और a सदिश हमारा इकाई सदिश है, इसका मापांक कितना दे रखा है 1, तो इसका स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 1,
बराबर 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x सदिश स्क्वायर बराबर 8 प्लस, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 8 प्लस 1 9, और दोनों तरफ वर्गमूल ले लीजिए तो x सदिश का मापांक कितना हो जाएगा 3, क्योंकि मापांक हमेशा धनात्मक रहता है, पॉजिटिव रहता है, इसलिए प्लस माइनस में प्लस साइन दिया। तो x सदिश का मापांक कितना हो गया 3। तो हमारे पास जो ऑप्शन है बी, ये हमारा ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, दो सदिश a और b के परिमाण ज्ञात कीजिए यदि इनके परिमाण समान हैं। हमको दो सदिश दे रखे हैं और उन दोनों सदिशों के परिमाण ज्ञात करने हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। हालांकि हमें ये दे रखा है दोनों सदिशों के जो परिमाण है वो समान है और इनके बीच का कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तथा इनका अदिश गुणनफल 1/2 है। तो हमें कैसे करेंगे देखिएगा, क्या क्या गिवन क्या क्या है। दो सदिश के परिमाण ज्ञात करने हैं। ये देखिए ए सदिश है, इसका परिमाण ज्ञात करना है, मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। जो बी सदिश है उसका परिमाण ज्ञात करना है। ठीक है, क्या दे रखा है, दिया गया क्या है, दो तीन बातें हमें दे रखी है। एक तो इन दोनों का परिमाण समान है, परिमाण ए बराबर परिमाण बी, ये समान है। दूसरी चीज हमें दे रखी है कि इनके मध्य का कोण मान लेते हैं थीटा, इनके मध्य का जो कोण है वो 60 डिग्री हमें दे रखा है। और तीसरी बात हमें ये दे रखी है कि इन दोनों का अदिश गुणनफल मतलब डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, इन दोनों का अदिश गुणनफल कितना दे रखा है 1/2। तो हमें इनके परिमाण ज्ञात करने हैं। तो देखिएगा क्या कैसे करते हैं। अदिश गुणनफल दे रखा है, तो अदिश गुणनफल क्या होता है, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। एक बेसिक फॉर्मूला है दो सदिशों के अदिश गुणनफल का कि डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी इंटू कॉस थीटा, जहाँ पर थीटा दोनों सदिश के बीच का कोण है। तो अब देखिएगा जो गिवन है उस हिसाब से देखिए अदिश गुणनफल कितना दे रखा है 1/2 दे रखा है, और दोनों के मैग्नीट्यूड समान दे रखे हैं। हमें ज्ञात करना है बट वो समान दे रखे हैं, तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड ए और ये भी मैग्नीट्यूड ए हो जाएगा, दोनों समान है तो। और cos 60 दोनों के बीच का कोण कितना है 60 डिग्री है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर। अच्छा cos 60 हमारे पास कितना हो जाएगा, cos 60 हो जाएगा 1/2। तो यहाँ दोनों से आप देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर बराबर 1, इसका दोनों तरफ वर्गमूल ले लें तो मैग्नीट्यूड ए कितना आ जाएगा +-1 आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड पॉजिटिव रहता है, धनात्मक रहता है, तो हम 1 ले लेते हैं। और दोनों का मैग्नीट्यूड समान है, तो ए का मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो बी का मैग्नीट्यूड भी कितना रहेगा 1 ही रहेगा। तो आप देखिए जरा, हमारा पास जो पहला ऑप्शन है मैग्नीट्यूड ए 1 और मैग्नीट्यूड बी 1 दोनों बराबर है और दोनों की वैल्यू 1 है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा इसमें सही रह जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सदिश ए, सदिश बी और सदिश सी किस प्रकार के त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। हमारे पास 3 सदिश दे रखे हैं, वो सदिश किस प्रकार के त्रिभुज का निर्माण करते हैं, उसकी रचना करते हैं, वो हमें पता करना है। हमारा ऑप्शन क्या है, क्या ये तीनों सदिश एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, क्या ये विषम बाहु त्रिभुज बनाते हैं, क्या ये समबाहु त्रिभुज की रचना करते हैं, या फिर समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं, हमें ये देखना है। तो पहले तो हमें ये देखना है कि ये तीनों सदिश त्रिभुज बनाते हैं या नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि किन्हीं भी दो सदिश का योग अगर तीसरे सदिश के बराबर हो जाए तो फिर वो तीनों बिंदु त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये त्रिभुज बनाते हैं नहीं। उसके लिए क्या करना है फिर देख लेते हैं।
किन्हीं दो सदिश का योग अगर तीसरे सदिश के बराबर होता है तो फिर वो तीनों बिंदु जो है त्रिभुज की रचना करते हैं। तो देखिएगा सॉल्यूशन देखें इसका। सदिश ए क्या दे रखा है, 2i माइनस जे प्लस के, एक सदिश ये है। दूसरा सदिश बी क्या दे रखा है हमको, दूसरा सदिश हमको दे रखा है i माइनस 3j माइनस 5k, ये हमारे पास दूसरा सदिश है। और तीसरा जो सदिश है सी, वो हमें क्या दे रखा है, वो है 3i माइनस 4j माइनस 4k। ये तीन सदिश है। हम देख लेते हैं कि क्या ये एक त्रिभुज बनाते हैं या नहीं। अगर ये त्रिभुज का निर्माण करेंगे तो किन्हीं दो सदिश का योग करेंगे तो तीसरे सदिश के बराबर होना चाहिए। तो देखिएगा, चूंकि आप देखें सदिश ए प्लस सदिश बी कीजिए, तो ये सदिश ए सदिश बी आई जुड़ जाएंगे, जे के गुणांक जुड़ जाएंगे। तो क्या 2i प्लस आई, ये हो जाएगा 3i माइनस आई माइनस 3j जो कि माइनस 4j हो गया, और यहाँ से प्लस के और माइनस 5k, ये दोनों जुड़ेंगे तो माइनस का 4k हो गया। तो ये आपका सी सदिश आ गया। तो दो सदिशों का योगफल तीसरे सदिश के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं, अतः सदिश ए बी सी एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ये तो तय हो गया कि ये तीनों त्रिभुज बनाते हैं। अब ये किस तरह का त्रिभुज की रचना करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इनके मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, मापांक की गणना कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, मापांक ए जो पहला सदिश है उसका मापांक क्या हो जाएगा। अब मापांक आपको पता ही है, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जो कि आपका आ जाएगा √6 आ गया। दूसरा सदिश आपका बी सदिश है, बी सदिश का आप मापांक निकालिए। बी सदिश का मापांक निकालेंगे तो वो कैसे आएगा, वही आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। तो ये 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 और 1 का वर्ग 1, और ये योग ये कितना हो गया 35। तो इसके दूसरे का मापांक ही आ गया। तीसरा आप देखिए सी सदिश, इसका मापांक निकालिए तो क्या हो जाएगा, आई के गुणांक का वर्ग 9 हो जाएगा, जे के गुणांक का वर्ग प्लस 16 हो गया, प्लस के गुणांक का वर्ग, ये भी आपके पास 16 हो गया। तो ये 16 16 32 32 और 9 आपके पास 41 41। ठीक है, तो सभी के मापांक अलग अलग हैं। अगर मापांक किसी दो के बराबर होते तो ये समद्विबाहु हो जाता, तीनों के मापांक बराबर आते तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाता। मापांक तीनों के अलग अलग है। अब इसमें एक हमारे पास ये रह सकता है, कहीं ये समकोण त्रिभुज की रचना तो नहीं कर रहा है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा कर्ण के बराबर होता है। तो अगर उस तरह की शर्त कहीं इसमें लागू हो जाती है कि दो सदिशों के वर्गों का योग तीसरे सदिश के बराबर वर्ग के बराबर हो, तो फिर पाइथागोरस प्रमेय से ये आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर देख लेता, देखिएगा जरा, आप देखें कि मापांक ए सदिश के मापांक का वर्ग प्लस बी सदिश के मापांक का वर्ग, आप देखिए जरा कितना हो जाएगा, मापांक √6 का वर्ग 6 प्लस यहाँ √35, इसका वर्ग कितना हो जाएगा 35, और इसको अगर जोड़ करेंगे तो ये आ जाएगा 41, जो कि जो तीसरा सदिश है सी सदिश इसके मापांक का वर्ग हो गया। तो दो सदिश के मापांक के वर्गों का योग तीसरे सदिश के मापांक के वर्ग के बराबर है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से आपके पास क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो ये जो तीनों सदिश है हमारे पास एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं।
आप ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारे पास। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु के निर्देशांक आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो एक त्रिभुज है, उसके शीर्ष जो है वर्टेक्स है, उसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं। आपको उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और बताना कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो क्या क्या बिंदु दे रखे हैं? पहला बिंदु हमें दे रखा, मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज है ए बी सी, ये त्रिभुज है। इसके जो शीर्ष है, पहला शीर्ष ए है, उसके निर्देशांक आपके पास 1 1 1 दे रखे हैं। दूसरा बिंदु बी है, उसके निर्देशांक आपको 1 2 3, और तीसरा बिंदु जो सी है उसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं 2 3 1। हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, और वेक्टर के हेल्प से। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 दो संगत भुजाएं ए बी ए सी या बी ए बी सी, उनके सदिश गुणनफल ए बी सदिश और ए सी सदिश, इनके सदिश गुणनफल का जो मैग्नीट्यूड होगा, मापांक होगा, उसका हाफ करेंगे तो ये हमारे पास त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें ए बी सदिश और ए सी सदिश निकालने की वो क्या है, तो हम पहले भी ऐसा कर चुके हैं। तो पहले हम लिख देते हैं ए बी सदिश। ए बी सदिश क्या हो जाएगा? बी का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर माइनस ए का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर, ये आपका ए बी सदिश हो जाएगा। तो कैसे होगा देखिएगा, बी का स्थिति सदिश, ये बी बिंदु ये रहा। स्थिति सदिश कैसे निकालेंगे? जो निर्देशांक दे रखे हैं उनको आई जे के से गुणा करके लिखना है। तो ये हो जाएगा, देखिए 1i प्लस 2j प्लस 3k, ये तो बी बिंदु का स्थिति सदिश हो गया, माइनस ए का स्थिति सदिश। तो ए का स्थिति सदिश i प्लस जे प्लस के, क्योंकि ए के निर्देशांक क्या है 1 1 1, तो 1i प्लस 1j प्लस 1k, ये हो गए। अब इनको माइनस कर लीजिए, तो i से तो i कैंसिल हो गया, 2j माइनस j, तो ये j हो गया आपके पास। और यहाँ पर 3k माइनस k, तो ये आपके पास 2k आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ए बी सदिश आ गया। ये तो आपके पास ए बी सदिश आ गया। अब हमें एक दूसरा सदिश ए सी भी निकालना है। तो ए सी सदिश क्या हो जाएगा? ए सी सदिश हो जाएगा सदिश क्या हो जाएगा? सी बिंदु का जो पोजीशन वेक्टर है स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू सी का पोजीशन वेक्टर। सी का स्थिति सदिश क्या होगा? ये रहा सी बिंदु, इसका स्थिति, इसके निर्देशांक क्या है 2 3 1, तो इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस k। ये सी बिंदु का स्थिति सदिश हो गया, माइनस ए बिंदु का स्थिति सदिश, ए के निर्देशांक 1 1 1, तो 1i प्लस 1j प्लस 1k। सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये 2i माइनस आई प्लस ये 3j माइनस j, तो प्लस 2j, और यहाँ k से k कैंसिल हो ही जाएगा। तो ये आपका कौन सा हो गया? ए सी सदिश आ गया। तो ये दो ये संगत भुजाएं हैं त्रिभुज की, वो उनके सदिश निकल गए। अब इनका क्षेत्रफल निकालना था। पहले इन दोनों संगत भुजाओं का जो सदिश है उनका सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल मतलब ये आपको ए बी सदिश क्रॉस ए सी सदिश, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये कैसे करेंगे? डिटर्मिनेंट सारणी की मदद से करेंगे। आई जे के, पहले आपका कौन सा सदिश है? ए बी सदिश। ये आपका सदिश गुणनफल है, ये क्रम विनिमय नहीं होता है। तो पहले ए बी लिखा हुआ है, तो पहले ए बी के
गुणांक लिखे जाएंगे ए बी सदिश। तो ए बी सदिश के गुणांक क्या है, आई का तो है नहीं तो 0, जे का गुणांक है 1 और यहाँ पर के का गुणांक कितना है 2। तो ये आ गया, ये ए बी सदिश के गुणांक लिख दिए। एसी सदिश के देखिएगा, आई का गुणांक कितना है 1, जे का गुणांक कितना है 2 और के इसमें एब्सेंट है तो के का गुणांक कितना हो गया 0 हो गया। तो ये आपके पास 0। इस डिटर्मिनेंट को हल करना है तो कैसे करेंगे, ये देखिएगा आई से एक्सपांड करेंगे पहले, ये और ये कॉलम छोड़ देंगे, दिस इंटू दिस 0 -4, तो -4 तो ये आपके पास -4 आई आ गया। माइनस जे से एक्सपांड करें, ये जे से माइनस जे से ये 0 और यहाँ से ये मल्टीप्लाई तो -0 -2 तो -2 तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा +2j हो गया। अब के से एक्सपांड कीजिए तो ये आ जाएगा 0 -1, तो 0 -1 1 तो -1 के आ गया। ये आपका दोनों भुजाओं का जो सदिश है उनका सदिश गुणनफल आ गया। अब इसका मापांक निकालना है हमारे पास, इसका मापांक निकालना था यहाँ से। अब तो माप ए बी सदिश क्रॉस ए सी सदिश, इसका मापांक क्या हो जाएगा, इस सदिश का मापांक वही आई जे के कोएफिशिएंट के वर्गों का योग। तो ये आई का कोएफिशिएंट -4 तो इसका वर्ग हो जाएगा 16 प्लस जे का कोएफिशिएंट 2 इसका वर्ग हो जाएगा 4 प्लस के का कोएफिशिएंट है -1 तो इसका वर्ग हो जाएगा आपके पास 1। तो ये टोटल हो जाएगा √21। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस मैग्नीट्यूड का आधा, हाफ 1/2। तो इस मैग्नीट्यूड का आधा कितना हो जाएगा आपके पास, देखें जरा। तो हमारे पास जो ये जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1/2 तो ये है ये फॉर्मूले का, और ये मैग्नीट्यूड कितना आया है √21। तो कुल मिला के आपका आंसर हो जाएगा √21/2। √21/2, तो ऑप्शन हमारा जो डी ऑप्शन है √21/2 ये हमारा सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न में। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, मान लीजिए सदिश ए और बी इस प्रकार है कि सदिश ए का मापांक 3 है और सदिश बी का जो मापांक है वो √2/3 है। तब ए क्रॉस बी एक एकांक सदिश है यदि ए और बी के बीच का कोण है। मतलब ये हो गया कि हमें क्या दे रखा है, दो सदिश दे रखे हैं ए और बी, वो इस प्रकार है कि दोनों सदिश के हमें मापांक दे रखे हैं, ए सदिश का मापांक दे रखा है 3, बी सदिश का मापांक हमें दे रखा है √2/3 और साथ में क्या रखा है कि अगर ए क्रॉस बी एक एकांक सदिश है तो हमें ए और बी के सदिश के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन देखें इसका, क्या दिया गया है, तो सदिश ए इसका मापांक हमारे पास कितना है 3, दूसरा सदिश है बी इसका मापांक कितना है √2/3। ये दो चीजें दे रखी है और साथ में एक चीज और कह रखी है कि ये जो सदिश ए और बी है इनका जो सदिश गुणनफल है क्रॉस प्रोडक्ट है, ये जो है वो एक इकाई सदिश है, मतलब ए क्रॉस बी का जो मापांक है वो भी 1 है। तो हमें ए और बी के बीच का कोण पता करना है। तो हमें यहाँ पर सदिश गुणनफल दे रखा है ए और बी का, और हम जानते हैं कि क्योंकि दो सदिश अगर ए और बी है तो उनका सदिश गुणनफल क्या होता है, मापांक ए इंटू मापांक बी इंटू साइन थीटा एन कैप, जहां पर एन कैप यूनिट वेक्टर है। अब देखिएगा हमारे पास इसका दिस इम्प्लाइज, अब इसका मैग्नीट्यूड भी हमें दे रखा है तो हम दोनों का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ये कितना हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा और एन कैप मैग्नीट्यूड,
गुणनफल का मापांक और मापांक का गुणनफल बराबर रहता है। अब देखिए ये कितना दे रखा है हमें, ये हमें 1 दे रखा है, साथ में ये हमें दे रखे हैं 3 और ये इंटू हो जाएगा 2√2/3। ठीक है, ये साइन थीटा और ये आपका वैसे ही इकाई सदिश है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। अब 3 से 3 कैंसल, इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये 1/√2 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2। तो दिस एम्प्लाइज थीटा कितना हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं थीटा 45 है, साइन 45 इज 1/√2, तो थीटा इज 45 डिग्री मतलब π/4। तो उन दोनों सदिश के बीच का कोण कितना है π/4। तो हमारे पास ये जो ऑप्शन बी है π/4, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। अगले प्रश्न पर बढ़े। अगला प्रश्न है, यदि सदिश A प्लस सदिश B प्लस सदिश C बराबर 0 तथा सदिश A मापांक बराबर 3, सदिश B मापांक बराबर 5, सदिश C मापांक बराबर 7 है, तो A B के मध्य कौन है। ये हमें सोल्व करना, देखें क्या दे रखा है। देखिएगा क्या दे रखा है हमें सॉल्यूशन। एक तो हमें इन तीनों सदिश के मापांक दे रखे हैं। ए सदिश का मापांक हमें दे रखा है 3, इसके साथ बी सदिश का जो मापांक दे रखा है वो है 5, और जो सी सदिश है इसका मापांक दे रखा, सॉरी ये दे रखा हमें 7, और एक हमें दे रखा है कि इन तीनों सदिशों का जो योग है वो 0 है। वो 0 है, तो हमें इन दोनों सदिशों के बीच का कोण पता करना है, एंगल पता करना है। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ से हमें मिल सकता है कि ए सदिश प्लस बी सदिश बराबर माइनस सी सदिश, ऐसा हो सकता है। अब हम क्या करें कि दोनों तरफ मापांक ले लें, मैग्नीट्यूड ले लें, तो ए प्लस बी सदिश मापांक बराबर, अब सी सदिश कहें और माइनस सी सदिश मापांक तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, सेम रहेगा, तो ये आ जाएगा मापांक सी सदिश आ गया। ठीक है, अब हम कर सकते हैं कि दोनों की तरफ वर्ग कर लें, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी सदिश मापांक वर्ग, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये सी सदिश के मापांक के वर्ग के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर वही मापांक का वर्ग आपको पहले बता चुके हैं कि अगर कोई ए सदिश है उसके मापांक का वर्ग किसके बराबर होता है, वो होता है ए सदिश डॉट ए सदिश। ए डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर स्क्वायर। तो उस हिसाब से ये देखिए आपके पास ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी सदिश डॉट ए प्लस बी सदिश, ये तो हमने इस प्रॉपर्टी से लिख दिया। और यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड ये हमें दे रखा 7, तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, वही पहले ये हो जाएगा आपका ए डॉट ए हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा आपका प्लस ए डॉट बी आ जाएगा, प्लस फिर ये आपका देखिए यहाँ से बी डॉट ए हो जाएगा, और इसको गुणा करेंगे तो बी डॉट बी वेक्टर हो जाएगा जो कि 49 इक्वल टू, अब यहाँ पर वापस ए डॉट ए क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट सदिश गुणनफल क्रम विनिमय होता है, तो ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों बराबर रहेंगे, तो इसको भी ए डॉट बी लिखेंगे, तो जोड़ करेंगे तो ये 2 टाइम ए डॉट बी हो जाएगा, प्लस ये बी डॉट बी ये क्या हो जाएगा, इसी प्रॉपर्टी से मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा जो कि आपका 49 है दे रखा है। यहाँ देखें मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना दे रखा है 3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये 9 हो गया, प्लस 2 टाइम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर,
प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसका इस वर्ग कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, जो कि 49 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हम थोड़ा इधर कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 2 टाइम ए डॉट बी, ये देखिए 25 और 9 34, ये 34 45 49 माइनस 34 तो 15 बच जाएगा, 49 माइनस ये 25 और 9 34, तो टोटल ये 15 बच गया। तो यहाँ से ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी हो जाएगा 15 बटे 2 हो जाएगा। अब ए डॉट बी हमारे पास आ गया। अब हमें क्या चाहिए, इन दोनों के बीच का एंगल, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, और ये कितना आ रहा है 15/2 आ रहा है। और मैग्नीट्यूड बी आपको दे रखे हैं, मैग्नीट्यूड ए 3 है और मैग्नीट्यूड बी आपका 5 है, तो 5 × 3 15 हो जाएगा, ये 3 × 5 15 हो जाएगा, 15 इक्वल टू कॉस थीटा, और जो कि हो जाएगा 15 इक्वल टू 15/2, 15 से 15 कैंसिल हो गया आपके पास, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1/2 आ गई, और कॉस थीटा 1/2 है, तो फिर थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री π/3। तो उन दोनों सदिशों के बीच का जो कोण है वो 60 डिग्री π/3 है, तो 60 डिग्री मतलब ये ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न में। तो ये जो एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको सीनियर टीचर मैथमेटिक्स के लिए जो डेमो टेस्ट दे रखा है नंबर 1, आज की इस वीडियो में हमने उस डेमो टेस्ट पर चर्चा की कि किस तरह से उसके सॉल्यूशंस हम किए जाएंगे। धन्यवाद।